सुन, 520 नंबर लास्ट 15 दिन में। सुन के अजीब लग रहा है ना कि ये भैया तो पागल हो गए हैं, क्या बोल रहे हैं। ये सारी चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल है। इस वीडियो में अपन लोग हवा में बातें नहीं करने वाले हैं, पूरा का पूरा जो है प्रैक्टिकल वे में ये वीडियो मैं तुमको समझाने वाला हूँ। और इस चीज़ का मैं तुमको बोल रहा हूँ, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो अगर तुम इस टाइम पर अगर गिव अप कर रहे हो तो। अगर तुम परेशान हो इस टाइम पर, तुम होप छोड़ बैठे हो इस टाइम पर कि भाई मेरे से नीट का एग्जाम नहीं होने वाला है, नेक्स्ट टाइम दिखेंगे, तो तुम बहुत बड़े मूर्ख हो, बहुत बड़े मूर्ख हो। तुम अपनी क्रेडिबिलिटी भूल रहे हो, तुम अपनी औकात भूल रहे हो कि भाई तुम क्या चीज हो। तुमने 12th पास कर रखी ना, तुमने 12th में क्या मेहनत करी थी तुमने? क्या तुम्हारी औकात, इतनी औकात है तुम्हारी? तुम्हारी वैल्यू बहुत ज्यादा है मेरे दोस्त, तुम बहुत महंगे हो, सस्ती चीज नहीं हो। इस चीज को ऑब्जर्व करो, इस चीज को फील करो। जो वीडियो में बताने वाला हूं 520 मार्क्स इन लास्ट 15 डेज प्रैक्टिकली अप्रोच वे, तुमको बस एक चीज है कि खुद को यार 14 घंटे रगड़ना पड़ेगा, शिद्दत के साथ फॉलो करना पड़ेगा जो मैं चीज यहां बता रहा हूं। और ये स्मार्ट वर्क का तरीका है। स्मार्ट वर्क और 14 आवर स्टडी, अगर ये दोनों चीज होगी ना मेरे दोस्त, तो 520 नंबर लास्ट 15 डेज में इज नॉट अ बिग डील। 520 मार्क्स। सबसे पहले जो चीज आती है ना स्टूडेंट्स का क्वेश्चन क्या होता है, कैन आई क्रैक नीट लास्ट 15 डेज अगर हम जीरो पे हैं तो। देखो मेरे दोस्त, जीरो पे कोई नहीं होता। पहली चीज, तुमने पूरे साल मक्खियां नहीं मारी हैं, तुमने कुछ ना कुछ पढ़ रखा है। तुमने बायोलॉजी के 3 से 4 चैप्टर्स कंप्लीट कर रखे होंगे, तुमने कुछ ना कुछ पढ़ रखा होगा। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में कुछ ना कुछ कर रखा है तुमने। ये चीज मैं लेके चल रहा हूँ, तो इसका मतलब तुम जीरो पे नहीं हो। अगर तुम ड्रॉपर हो तो तुम ऑलरेडी जीरो पे नहीं हो, ठीक है। तो मैं अगर बात करूं यहाँ पे प्रैक्टिकली अप्रोच की, तो देखो यार, मैं अगर बात करूं फिजिक्स, तो फिजिक्स में जो है टोटल 26 से 28 चैप्टर है, ठीक है। मान के चलो कि भाई 26 चैप्टर तुम्हारे हैं, उसमें से तुम्हें पूरे नहीं करने हैं भाई। 26 चैप्टर तुम्हें पूरे कंप्लीट नहीं करने हैं। इस टाइम पे कंप्लीट करके बैठोगे ना तो भाई तुम्हारे 10 चैप्टर भी अच्छे से कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। और इस टाइम पे अगर तुम लॉन्ग लेक्चर्स करके बैठोगे ना तो भाई बिल्कुल भी तुम्हारे 2 लेक्चर्स भी खत्म नहीं हो पाओगे, क्योंकि तुमको रिवीजन भी करना है, तुम्हें अपना सिलेबस भी करना है। एक बार सिलेबस कंप्लीट करने से अगर तुम सोच रहे हो कि नीट के एग्जाम हॉल में जाओगे तो और तुम्हारा एग्जाम बहुत अच्छे से हो जाएगा, तो तुम बहुत गलत सोच रहे हो। एक बार सिलेबस कंप्लीट करने से भी तुम्हें 2 ऑप्शन में श्योरिटी नहीं होगी। 4 ऑप्शन होते हैं, 4 ऑप्शन में तुम 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर भी दोगे, लेकिन 2 ऑप्शन में तुम कंफ्यूज रहोगे अगर तुम रिवीजन करके नहीं जाओगे तो। यही चीज तुम्हारे साथ में मॉक टेस्ट में होती होगी अगर तुम्हारी रिवीजन ही कमी है तो। अभी क्या है, 26 चैप्टर के अराउंड है, ठीक है, फिजिक्स में लेके चल रहे हैं। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सिर्फ 10 चैप्टर्स को पकड़ना है। 10 चैप्टर में से कौन कौन से चैप्टर्स हैं, तो इसकी मैं जो लिस्ट है वो टेलीग्राम प्रोवाइड कर दूंगा। टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, एक बार चेक कर लेना, ठीक है। अगर मान लो कि अब भाई फिजिक्स में ना हर एक चैप्टर में से, ठीक है, जो बहुत ही अच्छे अच्छे चैप्टर्स हैं, हाई वेटेज वाले हैं, तो कम से कम 2 क्वेश्चंस हर किसी में से आते हैं, चाहे वो यूनिट डायमेंशन हो, 1D हो, 2D हो, एनएलएम हो, वर्क एनर्जी पावर हो, या फिर ग्रेविटेशन हो। हर में से देख लो कि लास्ट 10 ईयर से, ठीक है, 15 ईयर से हर साल 2 क्वेश्चंस आते हैं पर चैप्टर बेसिस पे, ठीक है। तो अगर मैं 2 चैप्टर लेके चलूं, 2 क्वेश्चन अगर मैं लेके चलूं 10 चैप्टर में से, तो भाई 20 क्वेश्चन बन रहे हैं तुम्हारे फिजिक्स में, ठीक है। तो मैं सिर्फ 10 चैप्टर लेके चलने, बाकी के 16 चैप्टर को ना गोली मार दो यार, छोड़ो उनको, ठीक है। अभी उनको करने का टाइम नहीं है। उसके बाद मैं अगर बात करूं 28 चैप्टर्स, ठीक है, 28 चैप्टर्स तुम्हारे जो है ना वो सेम केमिस्ट्री में भी हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक तीनों को मिला के, ठीक है। अगर तुम इस टाइम पर इनऑर्गेनिक का कोई भी चैप्टर छोड़ रहे हो तो तुम बेवकूफी कर रहे हो। इनऑर्गेनिक सारी पकड़ के चलो, क्योंकि इनऑर्गेनिक ईजी भी है और वो हो भी जाएगी, सेम लाइक बायोलॉजी, ठीक है। फिजिकल के तुम 2 से 3 चैप्टर स्किप कर सकते हो, ऑर्गेनिक में भी स्किप कर सकते हो, लेकिन ऑर्गेनिक में अगर तुमने जीओसी छोड़ दी तो भाई तुम्हारे कुछ भी पल्ले नहीं पड़ने वाला, कुछ भी तुम्हारे भेजे में नहीं जाएगा, ठीक है। तो मैं 28 चैप्टर में से लेके चल रहा हूं कि भाई तुम्हारे जो है ना वो 18 भी छोड़ दो, 16 चैप्टर तुम कंप्लीट कर रहे हो। 28 में से 16 चैप्टर मतलब कि तुम 12 चैप्टर स्किप कर रहे हो, 12 चैप्टर छोड़ रहे हो, ठीक है। 16 चैप्टर कर लिए, हर एक चैप्टर में से 2 क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो मोल्स हो, एटॉमिक हो, केमिकल बॉन्डिंग हो, कुछ भी हो। केमिकल बॉन्डिंग में तो ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो मैं 16 चैप्टर कम से कम लेके चल रहा हूं, पर चैप्टर 2 क्वेश्चन, ठीक है। तो यहां से 32 क्वेश्चन हो गए। मैं अगर बात करूं बायोलॉजी, तो बायोलॉजी में पता है भाई, देखो बायोलॉजी किसी की वीक नहीं है। केमिस्ट्री मैंने देखा है कि 30% स्टूडेंट्स की वीक रहती है, 80-85% स्टूडेंट्स की जो मतलब बोलते हैं ना कि बेवफा सब्जेक्ट है, वो है फिजिक्स है, ठीक है। फिजिक्स हर किसी की बैंड बजाता है ना। तो फिजिक्स क्या है, फिजिक्स में तुमको ज़्यादा चैप्टर्स तो करने नहीं है इस टाइम पे, 10 चैप्टर्स लेके चलो कि जो तुम्हारा अच्छे से हो जाए, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन यहाँ से हो गए। तो 20 क्वेश्चन अगर मैं बात करूँ फिजिक्स का, तो टोटल कितने मार्क्स हो गए यहाँ पे फिजिक्स में? फिजिक्स में हो गए तुम्हारे 80 मार्क्स, ठीक है। 80 नंबर वाले यहाँ पे हो गए फिजिक्स में। अगर मैं यहाँ पे 32 क्वेश्चन यहाँ पे लेके चलता हूँ केमिस्ट्री में,
तो 140 नंबर यहां पे हो गए, नहीं 128, ठीक है, 128 नंबर यहां पे हो गए। अगर मैं बात करूं भाई लोग तुम्हारा बायोलॉजी, तो बायोलॉजी में जो है वो टोटल चैप्टर कितने हैं, 32 चैप्टर है अप्रोक्स, है ना। और एक चीज ध्यान रखना, बायोलॉजी तुम्हारी वीक नहीं रहनी चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों को मिला लो, बायोलॉजी का अलग कर लो, तो बायोलॉजी तुम्हारा 50 पोर्शन जो है ना पेपर का वो कवर कर रही है। तो बेवकूफ़ी करोगे अगर तुम बायोलॉजी को कुछ इस चैप्टर भी अगर स्किप करने का ट्राई करोगे, ठीक है। मैं तो ये लेके चल रहा हूँ भाई, तुम्हारा बायोलॉजी जो है ना वो भाई बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, ठीक है, मज़ा आता है तुमको अगर मैं लेके चलता हूँ। अगर बायोलॉजी में किसी को अगर दिक्कत आती है तो मुझे एक बार कमेंट भी कर देना भाई, ठीक है, पता लगे भाई तुम्हारे बारे में कि भाई तुम्हारी बायोलॉजी से नफरत हो रही है, ठीक है। तो भाई सबसे पहला एग्जाम्पल तो मैं ही हूँ, कोई मुझे बायोलॉजी पसंद नहीं थी, ठीक है ठीक है। तो जब मैंने एम्स का एग्जाम दिया था उस टाइम पे मेरे परसेंटाइल फिजिक्स में थे 100 परसेंटाइल। तो 32 चैप्टर में से अगर मैं लेके चलूँ भाई कम से कम तुम यार 28 चैप्टर तो करोगे ना, ठीक है। 28 चैप्टर भी छोड़ दो भाई, मैं अगर लेके चलूँ भाई तुम 360 नंबर की बायोलॉजी होती है, तुम 360 में से 320 तो कवर कर लोगे ना, हाँ या ना। अगर जो भी स्टूडेंट सोच के चल रहे हो कि तुम्हारे मॉक टेस्ट नंबर कहीं भी तुम टेस्ट दे रहे हो कुछ भी है 300 से नीचे अगर तुम्हारे नंबर कम आते भी है ना बायोलॉजी में, भाई कोई फायदा नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री में बहुत अच्छा स्कोर कर लो तब भी, ठीक है। बायोलॉजी में तुम्हें 340 तो बोला जाता है भाई, 340 से नीचे कम नंबर आने ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो 320 नंबर मैं लेके चल रहा हूं तुम्हारा बायोलॉजी में, 80 नंबर हो गए यहाँ पे और 128 नंबर हो गए यहाँ पे, तो कितना हो गया 528। ये बहुत ईजी है। तो इसके रिगार्डिंग मैंने स्केड्यूल जो है वो तुमको शेयर किया है। अपनी एक बायोलॉजी सीरीज स्टार्ट हुई है 13 अप्रैल से, आज से स्टार्ट हुई है। अगर तुम ये फॉलो करना चाहते हो तो वहां फॉलो कर लो, ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। लेकिन अगर तुम जहां से भी ये स्केड्यूल फॉलो करना चाह रहे हो या फिर ये चैप्टर्स जहां से भी जैसे भी खुद से बनाओगे स्केड्यूल, जैसे भी करोगे वो चीज़ लेकिन लास्ट तक करना। इस टाइम पर तुमने खुद चीज़ एक ऑब्जर्व करी होगी, तुमने पूरे साल स्केड्यूल बनाए हैं, बिगाड़े हैं, लेकिन तुमसे फॉलो एक भी नहीं हुआ है। फॉलो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि तुमने फर्स्ट और सेकंड डे टारगेट में इतना ज़्यादा तुमने टारगेट ले लेते हो कि तुम्हें भाई टारगेट कंप्लीट होता ही नहीं है फर्स्ट डे का भी, ठीक है। तो आराम से वो टारगेट लो जो तुम्हारे लास्ट तक फॉलो हो, और 14 घंटे की स्टडी इस टाइम पर टेम्परेरी है, मस्ट है भाई, मस्ट है इस टाइम पर वो, ठीक है। तो मैंने हमें यहाँ पे स्केड्यूल देखोगे तो यहाँ पे मैंने 4 बार रिवीजन भी दे रखा है तुम लोगों को, ठीक है। ये सारी चीज़ें तुम अगर खुद से रेडी कर सकते हो तो खुद से रेडी कर लो। अगर मेरे साथ फॉलो करना चाहते हो तो लिंक दी हुई डिस्क्रिप्शन में, अदरवाइज सर्च कर लेना एम्स पाइनियर टेलीग्राम पे, वहाँ ये सारी चीज़ मिल जाएंगी विद वीडियो लेक्चर्स, ठीक है। वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं टेलीग्राम पे, टेस्ट हैं, डिस्कशन ले रहा हूँ मैं, सब कुछ जो है कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है, कोई लोखड़ा चार्ज नहीं कर रहा। तो ये सब कुछ हुआ, ये कंप्लीट तुम्हारा स्ट्रेटजी लास्ट 15 डेज का। अब वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम फॉलो करते हो या इग्नोर करते हो, ठीक है। बाय।